डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि आप ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर पा रहे हैं, क्या क्या आपको जांच करानी चाहिए और क्या क्या अंतर होते हैं कि आपकी जो गांठ है ब्रेस्ट में वो मैलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो इसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप का कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर लोग क्या करते हैं कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उनको पता चलता है कि हाँ ब्रेस्ट में गांठ है उनके, लेकिन फिर भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि ऐसे ही होगा। तो इस वजह से बहुत सारी डेथ रेट पाए जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। लेकिन अगर आप प्राइमरी स्टेज में इस चीज़ का पता लगा लेंगे, मीन्स कि आप प्राइमरी स्टेज में आपको गांठ का पता चला, आप तुरंत जा करके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, तो उससे आपका जो अगर मैलिग्नेंट है या बिनाइन है उसका आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। डॉक्टर आपको बताएंगे कि हाँ ये आपका कैंसरस ग्रोथ है या फिर ये बिनाइन है। तो इसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चल पाएगा। अगर बिनाइन ग्रोथ है तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा, अगर मैलिग्नेंट यानी कैंसरस ग्रोथ है तो उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि गांठ अपने आप डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि आगे चल करके ये ट्रीटेबल नहीं रहता है। फिर सर्जरी इसका लास्ट ऑप्शन रहता है। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सभी जो केसेस हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेस्ट में गांठ है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेगा कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? तो इसमें क्या होगा, आपके ब्रेस्ट में एक गांठ हो सकती है, वो छोटी सी लेके थोड़ी बड़ी साइज तक हो सकती है। स्किन में चेंजेस हो सकते हैं, स्वेलिंग और रेडनेस मिल सकता है ब्रेस्ट के, और साथ ही साथ जो निपल है, अफेक्टेड जो ब्रेस्ट है उसका निपल रिट्रैक्ट करेगा, उसमें खिंचाव मिलेगा। और इसके अलावा आर्म पिट में भी लंप पाया जा सकता है, मीन्स गांठ हो सकती है आपके साइड में। और डिस्चार्ज जो होगा, निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, वो येलो, ग्रीनिश या फिर रेडिश कलर का होगा अगर कैंसरस ग्रोथ है तो। और साथ ही साथ में जो लंप है वो छोटे से बड़े साइज़ में हो सकता है। पेनलेस जो है, नॉर्मली तो पेनलेस ही होगा अगर कैंसरस है, और कभी कभी उसमें पेन भी मिल सकता है। किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट? इसको जानने के लिए सबसे पहले अगर मैलिग्नेंट होगा तो जो आपका जो गांठ है ब्रेस्ट में वो हार्ड होगा, मीन्स आप उसको जब टच करेंगे तो बहुत ही हार्ड फील होगा, एकदम जैसे सख्त टाइप का। और बिनाइन होगा अगर तो जो गांठ है वो फर्म से स्मूथ तक हो सकता है। जो मैलिग्नेंट ग्रोथ है वो पेनलेस होगा, उसमें आपको पेन नहीं मिलेगा। लेकिन जो बिनाइन ग्रोथ है वो नॉर्मली पेनफुल ही होता है। और इसके अलावा जो साइज़ होगा मैलिग्नेंट ग्रोथ में इरेगुलर होगा, मीन्स अगर आप उसको हैंड से पैल्पेट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको उसका साइज़ नहीं समझ में आ रहा है कि ये गांठ कहाँ से कहाँ तक जा रही है। लेकिन अगर बिनाइन ग्रोथ है तो उसमें जो गांठ होगी उसका रेगुलर साइज और शेप होगा, ओवल या रेड ओवल होगा या फिर सर्कल शेप में, राउंड शेप में होगा उस, और मूवेबल होगा। अगर मैलिग्नेंट है तो मूव नहीं करेगा, एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, मीन्स कि जहाँ है गांठ वहीं फिक्स रहेगा क्योंकि हार्ड होता है। लेकिन अगर बिनाइन है तो उसको आप टच करेंगे तो वो मूव करेगा, मीन्स फिंगर से अगर पैल्पेट करेंगे तो वो अपनी जगह पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट में जो लंप है वो मैलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी आप डॉक्टर से ज़रूर एक बार जांच कराएं, दिखाएं जा करके। तो इसके लिए आपको क्या क्या जांच कराना पड़ सकता है? तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर जो है सबसे पहले तो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम देखेंगे और पैल्पेट करेंगे कि आपका जो लंप है, मीन्स जो गांठ है वो किस तरह का है, मूवेबल है, फिक्स है, रेगुलर, इरेगुलर, हार्ड या सॉफ्ट नेचर, ये सब चेक करेंगे।
इसके बाद उसका सोनोग्राफी किया जाएगा। सोनोग्राफी मीन्स कि जो आपका लंप है उसका अल्ट्रासाउंड कह सकते हैं। मैमोग्राफी करवाएंगे। मैमोग्राफी में आपका इसका साइज़ और शेप का पता चलेगा। इसके मैमोग्राफी जो क्या है, एक तरह का एक्सरे है। उस एक्सरे में आपकी जो गांठ है उसकी डेंसिटी मालूम पड़ेगी, उसका क्या पैटर्न है, इस चीज़ को आप जान सकेंगे। आगे कैंसरस ग्रोथ का पता लगाने के लिए FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी किया जाता है। इसमें क्या, सुई ले करके आपका जो लंप है उसमें से जो आपके सेल्स हैं, जो ग्रोथ है उसमें से सेल्स लिए जाएंगे, उसकी जांच की जाएगी कि ये कैंसरस तो नहीं है। उसमें आइडिया लग जाएगा कि ये ग्रोथ कैसा है। अगर उसके अलावा भी अगर पूरा कंफर्म नहीं हो पाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपका जो लंप है उसमें से टिश्यूज़ ले करके उसका बायोप्सी किया जाता है। और बायोप्सी में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है, क्यों ये गांठ हो रही है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही जा करके डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो आपकी जो परेशानी है वहीं रुक जाएगी। मीन्स कि डॉक्टर अपनी तरफ से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और आपको जो दिक्कत है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें अगर लेट पता चलती हैं, शुरू में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आगे चल करके यही बहुत ही मतलब टिपिकल केस बन सकता है। आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर में फिर डेथ रेट भी बढ़ जाते हैं। नॉर्मली 90 to 95% केसेस जो होते हैं वो ट्रीटमेंट से क्योर हो जाते हैं, उसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने अर्ली स्टेज में इसका पता लगा लिया तो इसलिए जो बातें मैंने आपको बताई आप इनका ध्यान रखें। तो क्या क्या हो सकते हैं कारण कि ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। जैसे लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट में पेन किस वजह से होता है। तो अगर प्यूबर्टी की एज है आपकी, आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो हार्मोन है एस्ट्रोजन वो बॉडी में बढ़ने लग जाता है, उसके बढ़ने के कारण भी आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मीन्स पीरियड्स के दौरान भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से भी जो ब्रेस्ट है उसमें दर्द मिल सकता है। तो ये तो कॉमन थिंग है। और अगर आपकी लंप है तो लंप को, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का गांठ है तो उसको लापरवाही मत दिखाइए, चाहे छोटे शेप में हो चाहे बड़े शेप में है। आपको जैसे ही पता चलता है ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए। तो ये जो लंप है आपका लाइपोमा भी हो सकता है, फाइब्रोमा हो सकता है, कैंसरस हो सकता है, बिनाइन हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो इसका पता आपके डॉक्टर ही लगा सकते हैं। आपको सिर्फ गांठ पता चलेगी कि हाँ हमारी गांठ है, इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस डिज़ीज़ से रिगार्डिंग, या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, किसी बात पर आपका ध्यान नहीं गया है कि क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या जांच करा सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और साथ ही साथ किसी डिज़ीज़ के रिगार्डिंग अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।